आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी ने आपके परिवार को संभाल के रखा होगा और आप बहुत ही ब्लेस हैं प्रभु जी की दया से। और मैं आपसे आज विनती करता हूँ कि जो भी मैं आज आपके साथ में प्रभु जी का कलाम शेयर करूँ, आप सुन के आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें, जिससे बहुत सारे लोग ब्लेस भी होते हैं और मैं भी और आगे बढ़ रहा हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, और यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ूंगा 32 वचन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। आइए अब हम इस वचन को समझेंगे, क्यों परमेश्वर बाइबल कहती है वो मरे हुए का नहीं जीवितों का परमेश्वर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका प्रभु जीवित है, ये आपके लिए खुशखबरी है। मैं आपको अब समझाना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने अपने नाम के साथ में अब्राहम, इसहाक और याकूब के नाम को ऐड किया। इसका बहुत बड़ा मकसद है। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों जितने भी लोग हैं, हम सब वचन पे ध्यान दें। बाइबल बताती है एक टाइम था जो सदूकी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो मानते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, और उससे क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु, हमारे इधर एक भाई था, उसने एक लड़की से शादी की और वो बगैर संतान उत्पन्न किए मर गया। उसके 6 और भाई थे, सब ने ऐसा ही किया, सातों भाई से संतान नहीं हुई और सातों मर गए। अंत में वो स्त्री भी मर गई। अब ये जब वहाँ पर जिंदा होंगे स्वर्ग में, तो ये किसके हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे, किसकी पत्नी कहलाएगी? इस विषय में उन्होंने प्रभु से क्वेश्चन किया और प्रभु ने सिंपल सा उनको आंसर दिया। यीशु मसीह ने कहा, तुम भूल में पड़े हो, ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को। मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर की सामर्थ। वचन जो आज आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं, यही परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इस पे चलते हैं, तब हम सामर्थी होते हैं। आप देख रहे हो कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप बहुत अधिक सोचने लगते हो कई की बातों में। आप देख रहे हो कि ऐसे बहुत सारी बातें आपकी ज़िंदगी में हो रही है जो आप पे रूल कर रही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उठाइए परमेश्वर के वचन को, इसे पढ़िए और इस वचन के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी बिताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला टाइम होगा, आप डिप्रेशन से अधिक सोचने से बहुत सारी बातों पे खुदा आपको विक्ट्री देगा। आप विजयी होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। क्या कहता है यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए इसे। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, परमेश्वर यीशु मसीह उनसे कहता है, सदूकियों से, तुम भूल में पड़े हो, ना तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना परमेश्वर की सामर्थ को। फिर प्रभु कहता है सदूकी लोगों से, क्या तुमने मूसा की झाड़ी वाली कथा में नहीं पढ़ा? प्रभु कहता है मूसा से, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूँ। वहाँ पर परमेश्वर मूसा को बता रहा था कि मैं मुर्दों का नहीं जिंदों का परमेश्वर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका प्रभु जीवित है। क्या कहता है वचन? जब यीशु मसीह गिरासेनियों में गए, वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और वचन कहता है वो कब्रों में रहता था। आपने नोटिस किया, एक व्यक्ति है जो कब्रों में रहता था, और वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो कब्रों में रहा करती हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जब वचन कहता है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा, और कुछ बहनें, मरियम मगदलीनी और कुछ बहनें जब कब्र पे आ रही थी अपने हाथ में परफ्यूम्स लेके, और उन्होंने सोचा यीशु की बॉडी पे मलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, और भीतर जाकर क्या देखा? एक स्वर्गदूत है। उन्होंने देखा स्वर्गदूत को,
और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में था वो यीशु में आया, और वही आज मुर्दों में से ज़िंदा हुआ हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग आज कब्रों पे या कहाँ पर जाके पूछते हैं लोगों को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है वो सब दुष्ट आत्माओं को पूछते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, वचन कहता है, गिरासेनियों में था और वो कब्रों में रहता था, उसमें दुष्ट आत्माएं थी। मेरे भाइयों और बहनों, कब्र आज भी यीशु मसीह की खाली है, वो जीवित है। हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी की बातों में ना आए। कोई भी आपसे कहे यहाँ चलो वहाँ चलो काम हो जाएंगे, कभी ना जाएं। आप खुदा पे विश्वास करें, आप दुआएं करें, आप प्रार्थनाएं करें, वो आपसे मिलेगा आके, वो आपसे विजिट करेगा आपके साथ, क्योंकि वो जीवित है। यीशु ने कहा, परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, मेरे भाइयों और बहनों, क्या खूबसूरत बात थी इब्राहिम, इसहाक और याकूब में, कि परमेश्वर ने अपने नाम के साथ उनके नाम को ऐड किया। सोचिए, आज क्या खुदावंद कभी हमारे नाम के साथ में अपने नाम को ऐड करता है? क्या वो कहता है ये मेरे और मेरे बेटे बेटियां हैं? सोचिए आज आप, क्या मेरी बहनों, परमेश्वर आपके विषय में कहता है ये मेरी बेटी है? वो आपके नाम लेके कहे ये मेरे साथ चलने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी पूछता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्या प्रभु आपके बारे में कह सकता है कि आप उसके बेटे? आपके नाम को लेकर वो ऐड कर सकता है अपने साथ? क्या खूबसूरत बात थी कि परमेश्वर इन लोगों के नाम को अपने नाम के साथ ऐड करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है, इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर इन लोगों को जिनका नाम मैंने बताया, इनका परमेश्वर कहने से इसलिए नहीं लजाता है क्योंकि इनका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर था। आप चाहिए, आप आराम से रीड करिए, स्वर्गीय वस्तुओं पर उनका ध्यान था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, और इन तीनों का जो नाम मैंने बताया, इन तीनों का परमेश्वर स्वर्ग में है। इसीलिए ये स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान देते, ये कभी भी पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं देते। हाँ, एक टाइम था जब स्टार्टिंग में इन्होंने मिस्टेक्स की, बट एंड टाइम पे ये प्रभु के लिए भी चैन रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और बहनों, आपका प्रभु आज भी आपसे यही उम्मीद करता है कि वो आपके नाम को अपने नाम से ऐड करे, आपके नाम को अपने नाम से जोड़े। यूहन्ना बपतिस्मादाता आके कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह ने आके कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आप विश्वास कीजिए, सदैव खुदा के लोग और खुद खुदा हमारा मन पृथ्वी की बातों से हटा के स्वर्गीय बातों पे लगाना चाहिए। इसीलिए कुलूसियों में लिखा है, पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ। आज हमारा ध्यान बहुत अधिक पृथ्वी की बातों पे है। हमें अच्छा फ़ोन चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, सब चीज़ों में बिज़ी हैं। इतना इन चीज़ों के पीछे चले गए, भूल गए कि उनका स्वर्ग में एक बाप है। मेरे भाइयों, ऐसा ना करें। मैं आपको आज साधु सुंदर सिंह की एक बात बताऊंगा। एक दिन उनके कमरे में यीशु मसीह आया, वो रोशनी से भर गया कमरा, प्रभु उनसे मिला, और मिलने के बाद में साधु सुंदर सिंह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पीछे चलने लगे। जब उनके गांव के लोगों ने, उनके पापा ने, उनके चाचा ने देखा ये ऐसा कर रहा है, तो उनको लगा ये हमारी इज्जत जो है इसकी बदनामी होगी, चली जाएगी। उन्होंने एक निर्णय लिया और साधु सुंदर सिंह जी को उनके चाचा एक कमरे में लेके गए और एक तिजोरी खोली, और वो पूरी तिजोरी, मेरे भाइयों और बहनों, पैसों से और सोने चांदी से भरी हुई, वो खोली गई और पूरा साधु सुंदर सिंह जी को दिखाया, ये पैसे हैं, आप इसको ले लो, यीशु के पीछे चलना बंद करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस
टाइम पे उनके अंदर एक ही बात आई कि स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो मेरे कमरे में आया था यीशु। और वही परमेश्वर को उन्होंने मनन करके वहाँ पर दिमाग में जब बात आई, वही परमेश्वर को याद करके उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों का परमेश्वर है। सबके साथ वो अपने आप को ऐड नहीं करता, ऐसे लोगों का वो परमेश्वर है। ये लोग पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं देते थे, स्वर्ग में देते थे। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, जब हम स्वर्ग में जाएंगे आपको वहाँ पर इब्राहिम मिलेंगे, वहाँ पर आपको इसहाक मिलेंगे, वहाँ पर आपको याकूब मिलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ मूसा वहाँ पर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर यहोशू होगा, दानियल होगा, हबक्कूक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर यिर्मयाह होगा, यशायाह होंगे, सब होंगे। अरे पौल भी हमें वहाँ पर मिलेगा, पतरस भी, खुद स्वयं यीशु मसीह वहाँ पर होगा। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि हमारा प्रभु जीवित है और जो उसके साथ चलते हैं वो भी जीवित रहते हैं। हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, वो जीवित है। इसलिए वो कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। क्यों? ये रीज़न था, इन लोग कभी भी पृथ्वी की वस्तुओं से इतना जुड़े हुए नहीं थे। इन लोगों ने साइड किया और स्वर्ग में ध्यान लगाया, जहाँ पर परमेश्वर था वहाँ पर ध्यान लगाया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ आज अपना ध्यान स्वर्गीय बातों पे, यीशु की ओर लगाएं अपना ध्यान। वही महान, वही योग्य है। खुदा आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।